A very good morning, dear students. I hope all of you are well at your home. Today, we are going to start Chapter 2 Land and Soil Resources. आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारा एसएस के ज्योग्राफी पार्ट से है. लैंड, ज़मीन एंड सॉयल, मिट्टी एंड रिसोर्सेज. हमारा चैप्टर फर्स्ट ज्योग्राफी में रिसोर्सेज था जिसको हमने पढ़ा था. इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. नाउ स्टार्ट. Land is one of the important natural resource. However, land covers only about 30% of the total surface area. Land हमारे resources में सबसे ज़्यादा important है क्योंकि हम land पे ही रहते हैं. हमारे जो हमने ग्रेड 4th में वेजिटेशन पढ़ा था उसमें हमारी जो एनिमल्स की, ह्यूमंस की, बर्ड्स की कैटेगरी थी वो हमारी लैंड पे ही थी और इसीलिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है. बट ये ओनली 30% पार्ट को कवर करता है. 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑक्यूपाइज ओनली 30% ऑफ द टोटल लैंड एरिया. और टोटल पॉपुलेशन के 90% ही इसको भी ऑक्यूपाई करते हैं. द रिमेनिंग 70% ऑफ लैंड इज आइदर स्पार्सली पॉपुलेटेड और अनइनहैबिटेटेड बिकॉज ऑफ रग टेरेन और हार्श क्लाइमेट. और 70% जो लैंड होता है वो कुछ इस तरह का होता है कि जिसके क्लाइमेट कभी फेवरेबल नहीं होते जहाँ पे ह्यूमन बीइंग सर्वाइव कर सकें. फर्स्ट है आपका लैंड यूज़ क्या है. द टर्म लैंड यूज़ इज डिफाइंड एज यूजिंग लैंड फॉर डिफरेंट पर्पज सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेज, सेटिंग अप इंडस्ट्रीज एंड रोड्स एंड रेलवेज. हमें पता है लैंड का यूज़ हम क्यों करते हैं, ताकि हम उस पर एग्रीकल्चरल वर्क कर सकें, फॉरेस्ट्री वर्क हो सके, माइनिंग हो सके, घर बना सकें. हमें भी पता है हम एक्वेटिक एनिमल नहीं है कि हम वाटर में रह सकें, हमें प्रॉपर लैंड की नीड होती है. इंडस्ट्रीज़ हो, जो रोड बनाई जाएंगी उनके लिए लैंड की नीड होती है, जो रेलवेज़ होते हैं उनके लिए भी लैंड की ही नीड होती है. द यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड डिपेंड्स ऑन फिजिकल फैक्टर्स लाइक रिलीफ, सॉयल, क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. आपको ये सारी फैसिलिटी उस लैंड पे मिलनी चाहिए जहाँ पे आप उसको यूज़ करोगे, प्रॉपर आप वहाँ पे रहना पसंद करोगे. नेक्स्ट है आपके फिजिकल फैक्टर्स क्या होते हैं. प्लेन्स फॉर्म्ड बाय रिवर्स प्रोवाइड फर्टाइल सॉइल एंड रिसीव अबंडेंट रेनफॉल फॉर एग्रीकल्चर. प्लेन जो ज़मीन होती है, जो मैदानी सतह होती है ज़मीन की, उसमें क्या होता है, रिवर के थ्रू उनमें फर्टाइल सॉइल यानी वो सॉइल जहाँ पे आपकी क्रॉप ग्रोइंग बहुत अच्छी हो सकती है, जो एग्रीकल्चर के लिए ऑलवेज बेस्ट होती है, उनको प्रेफर किया जाता है. माउंटेन स्लोप्स आर कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट कवर एंड द सीनिक ब्यूटी इज़ एन अटेंशन फॉर टूरिस्ट. और माउंटेन स्लोप किससे कवर होता है, वो कवर होता है आपके थिक फॉरेस्ट से, और उसकी जो ब्यूटी होती है, खूबसूरती होती है, उसको देखने के लिए बहुत दूर दूर से टूरिस्ट आते हैं. ह्यूमन फैक्टर्स. The lifestyle of the people, the location of a place and its accessibility affect land use. लोगों का लाइफ स्टाइल, वहाँ पे आपकी कैसी लोकेशन है और क्या क्या चीज़ें आपको इजीली अप्रोच में है, वो भी आपके रहने पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती है. नेक्स्ट है आपका लैंड इज़ ऑल्सो नोन एज कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स. इन्हें कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स भी कहते हैं. In some areas, people encroach community land and misuse it. The Earth's land resources are limited and the land demand is high, which is why land should be used judiciously. इन्हें हम प्रॉपर्टी रिसोर्स भी कहते हैं. और पीपल को ये भी समझना चाहिए कि जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, इनकी डिमांड भी बढ़ रही है, तो इन्हें हमें सोच समझ कर यूज़ करना चाहिए. नेक्स्ट है हमारा सॉइल, मिट्टी. वी नो दैट कि जो हमारा एग्रीकल्चरल वर्क होता है वो विदाउट सॉइल पॉसिबल ही नहीं है. हम एक सिंपल प्लांट भी ग्रो नहीं कर सकते. नाउ स्टार्ट. सॉइल इज़ द टॉप लेयर ऑफ द लैंड सरफेस ऑफ द अर्थ. सॉइल क्या होती है, अर्थ सरफेस के टॉप लेयर होती है. एंड इट्स कंपोज्ड ऑफ डिसइंटीग्रेटेड रॉक पार्टिकल्स, ह्यूमस, वाटर एंड एयर. जो छोटे छोटे रॉक पार्टिकल होते हैं, ह्यूमस होते हैं, वाटर और एयर होते हैं, उनसे ये फॉर्म होते हैं. इट इज़ फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ विदरिंग एंड इरोजन. इनमें जो प्रोसेस होती है वो मेनली तो होती है विदरिंग ऑफ रॉक्स एंड सॉयल इरोजन की. सॉयल इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिकेड एंड डिसइंटीग्रेटेड मटेरियल. और ये डिकेड
यानी बिल्कुल कुछ ऐसा जो ख़त्म होने की कगार पे हो, और डिसइंटीग्रेटेड मटेरियल से, यानी जो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटा हुआ होता है उससे बना होता है। सॉइल फॉर्मेशन. Soil formation is a long process and is caused by a number of factors. It can take up to 1,000 years for just an inch of soil to form. Soil form होने में कम से कम आपके 1,000 years भी लग सकते हैं, और इनके कई सारे फैक्टर होते हैं, लाइक पेरेंट रॉक. पेरेंट आपको भी पता है किसे बोलते हैं, जिससे आपकी पेरेंट का मतलब क्या होता है, जो आपके जनक होते हैं उसको ही कहते हैं. तो यहाँ पे आपका रॉक के लिए पेरेंट वर्ड यूज हुआ है. देन द ओरिजिनल रॉक फ्रॉम विच द सॉइल इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड द पेरेंट रॉक. जिस ओरिजिनल रॉक से सॉइल फॉर्म होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, उसके पेरेंट रॉक. फॉर एग्जाम्पल, क्लेई सॉइल इज फॉर्म फ्रॉम शेल. जैसे कि क्लेई सॉइल कहाँ से फॉर्म होगा, शेल से. तो शेल उसका क्या हो गया, पेरेंट रॉक. देन है आपका क्लाइमेटिक कंडीशंस. टेम्परेचर एंड precipitation affects the soil formation. Greater variations of temperature and moisture in the air increases the rate of weathering. जब एयर में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर इंक्रीज होती है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो ये वेदरिंग की प्रोसेस को फॉलो करते हैं, एंड इस क्लाइमेटिक कंडीशन में सॉइल फॉर्म होता है. स्लोप ऑफ लैंड. On a steep slope, the soil cover is thin because the weathered rock particles cannot be deposited as they slide down the slope under the force of gravity. Slope of land किस पे वर्क करता है, आपके force of gravity पे. Plant and animal organism. Plant and microorganisms provide organic matter to the soil and add to its fertility. Plant और microorganism हमने साइंस के चैप्टर 2 में पढ़ा हुआ है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का. तो हमें ये भी पता है कि ये सॉइल में नाइट्रोजन फिक्सेशन का वर्क भी करते हैं, लाइक बैक्टीरिया. ये सारे आपके सॉइल फर्टिलिटी में हेल्पफुल होते हैं. टाइम. द डीपर लेयर्स ऑफ द सॉइल आर द वंस दैट वर फॉर्म्ड फर्स्ट. और जो डीपर लेयर होती है सॉइल की, वो सबसे पहले फॉर्म होती हैं. अब सॉइल प्रोफाइल क्या होती है हमारी. अ वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल फ्रॉम द सरफेस टू द पेरेंट रॉक इज कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल. जब पेरेंट रॉक से सॉइल बनता है तो उसकी जो वर्टिकल सेक्शन होती है उसे हम कहते हैं सॉइल प्रोफाइल. और जब उसे देखा जाता है तो वो मेनली आपको 4 पार्ट में दिखाई देती है, ए हॉरिजोन, बी हॉरिजोन, सी हॉरिजोन एंड डी हॉरिजोन. आप देख सकते हैं द अपर मोस्ट लेयर इज ए हॉरिजोन, देन बी, देन सी एंड देन लोअर मोस्ट इज डी हॉरिजोन. ये हमारे सॉइल प्रोफाइल की स्ट्रक्चर होती है. नेक्स्ट है हमारा सॉयल रिसोर्सेज इन इंडिया. हमारे इंडिया में कितने रिसोर्सेज हैं, तो मेनली ये 6 टाइप्स की होती हैं. एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटेराइट सॉइल, माउंटेन सॉइल एंड डेजर्ट सॉइल. एलुवियल सॉइल का क्या वर्क होता है, ये कंसिस्ट होती हैं अर्थ और सैंड. जब रिवर के बिहाइंड रह जाते हैं उन्हें कहते हैं हम एलुवियल सॉइल, और ये मेनली फाउंड होते हैं आपके पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल. ब्लैक सॉइल ये आपको डेक्कन प्लेट्यू में मिलेंगे एंड सम पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु. रेड सॉइल आर ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया. लाइक लेटराइट सॉइल फॉर्म होती है जब हैवी रेन वॉश अवे द फर्टाइल अपर लेयर ऑफ सॉइल. जब अपर लेयर, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो सॉइल की अपर लेयर बह जाती है उसके साथ, तो हमारी कौन सी सॉइल फॉर्म होती है, लेटेराइट सॉइल. ये भी आपको ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट पर देखने को मिलेंगी. माउंटेन सॉइल, नाम से ही पता चल रहा है हमें, ये माउंटेन रीजन में ही पाई जाती है. जम्मू कश्मीर हो गया आपका. एंड डेजर्ट सॉइल यूजुअली लाइट इन कलर, ये कलर में लाइट होते हैं, और इनकी जो वेजिटेशन होती है वो टेम्परेचर के साथ वेराइज होती है, अलग अलग होती हैं. दिस सॉइल लैक्स ह्यूमस, इनमें ह्यूमस की कमी होती है. इट इज़ फाउंड इन हॉट एंड सेमी एरिड रीजन्स, और ये मोस्टली कहाँ पाया जाता है, आपके हॉट रीजन्स या सेमी एरिड रीजन में. अब है आपका सॉइल कंजर्वेशन, आप उसको कैसे सेव कर सकते हो. तो कुछ प्रोसेस आपके गिवन है. कंटूर प्लफिंग, टेरेस फार्मिंग, क्रॉप रोटेशन, स्ट्रिप क्रॉपिंग, कंटूर बैरियर्स, मल्चिंग, एफॉरेस्टेशन, शेल्टर बेल्ट्स के थ्रू. ये कुछ प्रोसेस हैं जिनके थ्रू आप सॉइल को कंजर्व कर सकते हो. ये आपके चैप्टर की समरी है. अगेन चैप्टर रीड कीजिए, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉल और मैसेज मी ऑन योर गिवन टाइम. हैव अ नाइस डे. थैंक यू.